हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय के पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट, हम संचार को का टॉपिक आगे बढ़ा रहे थे। अपनी पूर्व कक्षाओं में हम संचार की प्रकार क्या होते हैं, है ना, और संचार एक प्रसार कार्यकर्ता को संचार क्यों आवश्यक है, ये हम कर चुके हैं। आज हम संचार प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे हम इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। संचार जो है वो एक द्वितरफा प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, यानी कि एक वह व्यक्ति जो बोल रहा है और एक वह व्यक्ति जो सुन रहा है। तो इसमें कम से कम दो लोग हों और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई संदेश का आदान प्रदान हो रहा हो। संचार तभी होगा, दो व्यक्ति पास में खड़े हैं बैक टू बैक, एक किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा है, दूसरा भी फ़ोन पे अपने किसी और से बात कर रहा है, तो वो संचार नहीं है। वो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कोई संवाद या कोई संदेश का आदान प्रदान करें तो हम उसे संचार प्रक्रिया कहेंगे। संचार प्रक्रिया में जो व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है वह संचारक होता है। संचारक भी कहते हैं हम उसे। वह मैसेज का सोर्स भी होता है, स्रोत भी होता है, उसको संप्रेरक भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति संदेश शुरू करता है, देता है, वो या तो संचारक कहलाएगा, कम्युनिकेटर स्रोत कहता है। इन दो व्यक्तियों के बीच जो बातें होती हैं, वो जो भी चीज़ कह रहा है वो होता है संदेश, मैसेज। कुछ भी बात है वो शब्दों में कही गई बात, वह एक्सचेंज हो रहा है शब्दों का, वह है मैसेज। और जो व्यक्ति उसे ग्रहण कर रहा है उसको कहते हैं ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता या फिर श्रोता, ऑडियंस जो उसको सुन रहा है। संदेश जिन माध्यमों से संचारित किया जाता है उसे कहते हैं माध्यम, यानी कि चैनल। इस प्रकार संचार की प्रक्रिया में ये चार तत्व हुए। कम्युनिकेटर पहला, जो कि कोई मैसेज दे रहा है। दूसरा, मैसेज जो वो दे रहा है। तीसरा, चैनल। देखिए, अगर दो लोग आपस में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो संदेश को एक जने से दूसरे जने तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? फ़ोन, मोबाइल। तो वो क्या हो गया? हमारा चैनल। इसी प्रकार जब हम संवाद कर रहे हैं आपस में तो वो जो भाषा है वह हमारा हो गया चैनल। तो दो लोग आपस में जिस माध्यम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं वो होता है चैनल, और जो उसको प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, वो होता है प्राप्तकर्ता या श्रोता। तो संचारक, संप्रेषक अपनी बात कहने अर्थात संदेश भेजने से पहले विचार करता है, एक चिंतन करता है तथा उसे एक उद्देश्यपूर्ण मैसेज बनाने की कोशिश करता है, जिसको सांकेतिकरण यानी कि कोडिंग, एनकोडिंग कहते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त करता है, जो श्रोता है, वह भी संदेश ग्रहण करने से पूर्व पहले अपने मानसिक मस्तिष्क में उस संवाद का विश्लेषण करता है और अपनी भाषा में समझने लायक बनाता है। उसे कहते हैं डीकोडिंग। फिर यह, यानी कि जब हम मैसेज को दे रहे हैं किसी चैनल के थ्रू, तो उनको उसकी कोडिंग की जाती है, और जब वो प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी जब उसको ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को डीकोडिंग कहते हैं। फिर वह संवाद को ग्रहण करता है, उसके बाद वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि वह संदेश को अपने लिए उपयोगी समझता है तो वह उसे अपने जीवन में अपनाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा
व्यक्त की गई बातें श्रोता का प्रतिक्रिया या ऑडियंस रिस्पॉन्स होता है। तो हम जब इसके अंदर कुछ चीज़ें और जुड़ गई। पहले हमने बात करी कि 2 लोग होने चाहिए, एक संदेश देने वाला, एक ग्रहण करने वाला। फिर 2 लोग होंगे और तीसरा क्या हो गया, संदेश। तो 3 लोग हो गए, संदेश, एक स्रोत जो संप्रेषक है, फिर वो जो मैसेज दे रहा है वो संदेश दूसरा एलिमेंट हो गया, और तीसरा एलिमेंट हो गया ग्रहणकर्ता। फिर हमने कहा कि नहीं, वो जिस माध्यम से भेज रहा है वो चैनल, तो एक चौथा एलिमेंट जुड़ गया कि जिस चैनल से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो। अब हम इसमें 2 बातें और कर रहे हैं कि उस मैसेज को जब हम फ़ोन के माध्यम से बोलते हैं, जैसे अभी फ़ोन के माध्यम से आप 2 लोग बात करते हैं, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी जो आपकी कही हुई शब्दों को किसी चीज़ में, वायरलेस के थ्रू, वो हमें कोई तार नहीं दिखता मोबाइल फ़ोन में, लेकिन वो बात उस बहुत मीलों दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाती है। तो वो जो प्रक्रिया है वो एनकोडिंग है, और फिर जहाँ वहाँ मिल रही है वो डिकोडिंग है। तो ये प्रक्रिया और है। देन अगेन आपकी बात को ग्रहण करके, सुन करके जब वो व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है, तब जाके कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। वरना एक जना बोलता रहे और दूसरा सुन रहा है पर ग्रहण नहीं कर रहा। कई बार क्लास में करते हो ना आप लोग, टीचर्स पूछते हैं कि आप फिज़िकली तो क्लास में बैठे हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं, क्लास में बैठे हुए दिमाग कहीं और गया हुआ है। तो आप सुन तो रहे हैं पर समझ कुछ नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा जब आपने उस कही हुए संदेश को समझा और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो हम अलग से आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन प्रतिक्रिया दी, तो उसी से ये कम होता है कि संदेश ग्रहण हो गया है। तो इस चित्र के माध्यम से हम संदेश प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें एक संप्रेषक है और एक ग्रहणकर्ता है। संप्रेषक जो है वो अब उसके पास एक संदेश होता है। संदेश का कोई विषय उद्देश्य होना चाहिए, कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, और वह संदेश एक संचार माध्यम होना चाहिए उस संदेश को भेजने के लिए, जिसमें कि हमने संचार माध्यम की सारी विधियां, हम लोग पहले ये चीज़ कर चुके हैं कि अगर हम प्रसार कार्यकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उससे जब कोई संदेश कम्युनिटी में देना है तो वो पोस्टर बनाएगा या डिस्कशन करेगा, ये सब बातें वो डिसाइड करेगा। तो इसको लिया, और उसके बाद अब ग्रहणकर्ता के लेवल पर क्या क्या है। ग्रहणकर्ता होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उसका परसेप्शन होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। वो उसके बाद निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के वो एक्शन लेगा। ये पूरी की पूरी हमारी एक संचार प्रक्रिया हमने एक नज़र में देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं संचार के कुछ मॉडल्स हैं। संचार भी होता है तब जब संचारक किसी संवाद या का चयन करता है और उसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, श्रोता के ज्ञान, बुद्धि तथा समझ के अनुसार समझने योग्य बनाता है। फिर वह उस संवाद को चयनित संचार माध्यम से प्रेषित करता है, और ग्रहणकर्ता जो है या जो श्रोता है वह उसको ग्रहण करता है। अगेन उसको ग्रहण करने के बाद अपनी समझ, उसको ग्रहण करता है। हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं, फिर हम उसको ग्रहण करके अपनी समझ के अनुसार उसमें ढाल कर उसे समझता है और अकॉर्डिंगली अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये एक संचार का मॉडल है। इसको हम फिर से देखते हैं। इसमें एक कम्युनिकेटर है, यानी कि एक संप्रेषक है, एक संदेश है। उस संदेश को किस प्रकार से, जैसे हमने पहले के कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ये, कि हमें मान लीजिए किसी गांव में उनको ये मैसेज देना है कि बाल विवाह अपराध है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह से ये नुकसान होते हैं, बहुत सारी इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये संदेश देने के लिए अब हम
ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार। इस संदेश को हम डिसाइड करेंगे कि संदेश को देने के लिए हम पोस्टर बनाएंगे या हम किसी फिल्म शो करेंगे या हम कोई कठपुतली का प्रदर्शन करके लोगों को जागरूक बनाएंगे। तो ये हमारे संदेश का ट्रीटमेंट है। या हम कोई स्लोगन बनाएंगे, कोई गाना बनाएंगे, कोई कहानी बनाएंगे, ये ट्रीटमेंट करेंगे और फिर ये श्रोता तक पहुँचे। तो ये हमारे जो हैं ये चारों ये चीज़ें बनके एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मॉडल ये बनाया जाता है। अब क्या है, विभिन्न साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन के मॉडल दिए हुए हैं। आज सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट मॉडल जो एरिस्टोटल का है, अरस्तु का मॉडल, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल ने के जो मॉडल था पहला, अरस्तु का मॉडल जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने 3 ही एलिमेंट्स बताए। एक वक्ता होगा, एक भाषण होगा और एक श्रोता होगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो बोलता है वो वक्ता है, और वह व्यक्ति जिस विषय पर बोल रहा है या जो भी वो भाषण दे रहा है वह स्पीच है, वो दूसरा तत्व है मॉडल का। ये भाषण जो है ये कोई विचार, कोई तथ्य, भाषण कुछ भी हो सकता है, विचार हो सकता है, तथ्य, कोई अनुभूति, कोई संवाद, सोच, कुछ भी चीज़ हो सकती है ये। और जो व्यक्ति भाषण सुनता है और ग्रहण करता है वो हमारा होता है ऑडियंस, वो हमारी ऑडियंस है, वो श्रोतागण है। तो इस प्रकार एरिस्टोटल ने संचार प्रक्रिया के और उन्होंने ये भी कहा कि यह संचार प्रक्रिया जो है ये प्रत्यक्ष रूप से होती है, प्रत्यक्षतः होती है, आमने सामने होती है। तो इनके मॉडल को यदि हम दर्शाते हैं तो इनके मॉडल में हम एक वक्ता, एक भाषण यानी कि स्पीच और श्रोतागण, इन 3 चीज़ों के एलिमेंट से एरिस्टोटल का मॉडल बनाया गया है। आगे की कक्षाओं में हम दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मॉडल्स को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।